तो दोस्तों फाइनली रणवीर सिंह की मच अवेटेड मूवी धुरंधर बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज हो गई है। इस मूवी का जो बजट है दोस्तों वो है 280 करोड़ रुपए का। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद एक मेरा सवाल है, वो ये है कि भाई इस मूवी को दो पार्ट में रिलीज करने की आखिरकार जरूरत क्या थी। ना तो इसके अंदर कुछ सस्पेंस बचा है, ना ही इसके अंदर कोई ट्विस्ट देखा गया है। फिर ये मूवी दो बार क्यों, दो बार हमारे दिमाग पे प्रेशर क्यों बनाना भाई। उसका रीजन शायद ये है कि बजट थोड़ा ज़्यादा था, तो मूवी को दो पार्टों में देंगे जिससे ये मूवी अपना बजट भी रिकवर कर सकती है। दूसरा, इस मूवी की जो रनिंग टाइम थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए इन्होंने शॉर्ट में इस मूवी को दिखाने के बजाय दो पार्टों में रिलीज करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे बात ये कर लेते कि क्या ये मूवी सच में दो पार्टों में देखने लायक है, और क्या ये मूवी 280 करोड़ की लागत जो लगाई गई है उसको कहीं से भी जस्टिफाई करती है। देखो, अगर लुक्स को लेके तो ठीक है, ये मूवी इतना बजट शायद अफोर्ड करती है। लेकिन कहानी, अगर आपके थॉट में ये है कि भैया ये इंडिया पाकिस्तान वाली कहानी आपको टिपिकल इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगी, तो ये भी इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप यूँ कह सकते हो कि कहानी का सार वही है, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से पाकिस्तानी राजनीति, वहाँ के गैंग वॉर के ऊपर ही है। किस तरह से हमारे रॉ का एजेंट वहाँ पे जाके इन सब से निपटता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इन चीज़ों को देख के ये लगता है कि भाई 280 करोड़ शायद कुछ ज़्यादा हो गए, इतना तो वेस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है तो लगता है हाँ भाई, हो भी सकता है। ये मूवी जब मैं बैठ के देख रहा था तो भाई साहब मुझे कई जगहों पे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि यहाँ पे गोली की आवाज़ धड़ 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 चल रही है और एक तरफ म्यूजिक जो भी उसी बेस पे ही बज रहा है। मतलब गोली की आवाज़ और म्यूजिक की आवाज़ मुझे दोनों ही सेम लग रही थी भाई। उस टाइम पे लिटरली मेरे सर में दर्द हो गया था उसकी आवाज़ से। फिर भी टिकट बुक करी थी तो भाई देखना तो ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलो मूवी थोड़ा और देखते हैं। स्टार्टिंग जिस तरह से इस मूवी की हुई थी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि ये मूवी कुछ ऐसे ट्विस्ट लेके आएगी जिसको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन वो मूवी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे नज़र आई। सब कुछ पहले से ही पता था कि हाँ क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसमें आपको छुपा हुआ सा फील होता है। पहले से ही पता है कि भाई रणवीर सिंह रॉ एजेंट है। ये बात पहले से ही आप मूवी जब देखने जाओगे आपको पहले सीन से समझ में आ जाएगा। धुरंधर, अब धुरंधर कौन था इसके अंदर, मैं थोड़ा सा डाउट में रह गया कि यार धुरंधर है कौन। रणवीर सिंह जो रॉ के एजेंट है, संजय दत्त, या फिर जो वहाँ पे जो गैंग है, जो मतलब गैंग का मुखिया अक्षय खन्ना, भाई सुपर वो बंदा है, या फिर जो उसमें अर्जुन रामपाल है वो है। और इस मूवी का नाम अगर धुरंधर ना रख के हम राजनीति भी रख देते, राजनीति पार्ट टू, राजनीति एक आई थी जो कि इंडिया के ऊपर जो राजनीति है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये पाकिस्तान में जो राजनीति और गैंग वॉर चलती है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये राजनीति पार्ट टू थी मेरे लिए एक तरह से धुरंधर, अगर इसमें से हम हटा दे तो। बस इसमें एक रॉ वाला एंगल था जो अलग से जोड़ा गया था। स्टार्टिंग जो इस मूवी की होती है ना फ्रेंड्स, काफी धांसू होती है। वहां पे आर माधवन, जो कि ये पूरा जो प्लान चलता है ना, इनका मुखिया है, मास्टरमाइंड है वो। तो दोस्तों अपने मास्टरमाइंड यानी कि आर माधवन इस मूवी के अंदर अजय सनियाल का किरदार निभा रहे हैं, जो कि दोस्तों अजीत डोभाल से प्रेरित है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये जो अजीत डोभाल है वो 1968 के आईपीएस हैं। उन्होंने दोस्तों 15 अपहरण विमान जो मामले थे उसको सुलझाए थे। इसके अलावा ब्लू स्टार में घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने लिस्ट तैयार की थी। तो इस मूवी के अंदर जो आर माधवन का जो किरदार है दोस्तों वो यहाँ से प्रेरित है, और पूरी तरह से भाई उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है अपनी एक्टिंग में। वहीं पे इस मूवी के अंदर दोस्तों जो अपने संजय दत्त है वो एसएसपी की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो इनका किरदार है ना दोस्तों, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम खान की भूमिका से प्रेरित है। क्योंकि चौधरी असलम खान ने दोस्तों लयारी टास्क फोर्स बनाकर रहमान डकैत और उजैल बलोच जैसे गैंगस्टर का एनकाउंटर किया था, खात्मा किया था। वहीं पे जो अक्षय खन्ना है दोस्तों, वो रहमान डकैत के रूप में हमें नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अक्षय खन्ना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई साहब बंदे ने क्या एक्टिंग की है। अगर आप पूरी मूवी देखोगे तो देखो हर एक किरदार का अपना अपना एक रोल है, और अपने अपने रोल में सब बखूबी बहुत अच्छा जचे हैं। लेकिन यहाँ पे रणवीर सिंह से भी टॉप एंड टॉप अगर कोई बंदा नजर आया तो वो भाई साहब अक्षय खन्ना है।
वहीं पे अर्जुन रामपाल का जो किरदार है दोस्तों वो मेजर इकबाल का है, जो कि मूवी के अंदर सबसे खतरनाक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस मूवी में यानी इस पार्ट के अंदर कुछ खास हमें अर्जुन रामपाल के बारे में पता भी नहीं चल पाया और इतना ज़्यादा उनको देखने के लिए मिला भी नहीं। लेकिन जो इनका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है, उसमें हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है अर्जुन रामपाल के बारे में, क्योंकि ये बंदा अभी ज़िंदा है इस मूवी में। और ज़ाहिर-सी बात है अगर ज़िंदा है तो मेन विलन जो है यही होने वाला है। यहाँ पे जो रणवीर सिंह का रोल है दोस्तों वो किसी भी किरदार से प्रेरित नहीं लगता है। वो सिंपली एक रॉ का एजेंट है जो कि पाकिस्तान गया हुआ है। इन सब के बीच रह के उसे पाकिस्तान के जो गैंगस्टर हैं उन सब का खात्मा करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है और इंडिया को देना है। बात अगर करें रणवीर सिंह के किरदार की, तो मुझे उतना दमदार नहीं लगा जितना इसके अंदर भाई जो इसके विलन थे ना, उसका किरदार लगा, ख़ास करके अक्षय खन्ना का। एक तो मुझे इनका किरदार टोटली बताऊँ खिलजी से मिलता-जुलता लग रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा इम्प्रेसिव कुछ लगा नहीं मुझे। दूसरा जब लास्ट में इनका थोड़ा-सा लुक चेंज होता है तो वहाँ पे ये गली बॉय वाली फीलिंग देके जाते हैं जब वो चिकने सेव और दाढ़ी में होते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे इनका लुक बट एक्टिंग नो डाउट बढ़िया थी, पर मैं इनके लुक से थोड़ा-सा खुश नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह का लुक था ना भाई, वैसे लुक में मैं इनको पहले भी देख चुके हैं, हम देख चुके हैं इनको, तो लुक में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था। कुल मिला के मूवी ठीक थी यार, एक ही पार्ट में इस मूवी को आप ख़त्म कर सकते थे। इतना भी कोई वो नहीं था कि इसके लिए आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत पड़ गई। बट वही बात है कि भाई मूवी से शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनको उम्मीद कम थी, तो उन्होंने सोचा शायद 2 पार्ट में रिलीज़ करेंगे, थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहेगी लोगों की और ये मूवी लोग 2 पार्ट में देख के आएँगे तो जो हमारा बजट है वो रिकवर ईज़िली हो जाएगा और हम प्रॉफ़िट भी कमा लेंगे। बात अगर बजट की है तो बजट तो 280 करोड़ है ही और रिकवरी की बात करें तो फर्स्ट डे पे ये मूवी मेरा अंदाज़ा था कि शायद 25 से 30 करोड़ के आस-पास जा सकती है या 20 से 25 करोड़ के आस-पास जा सकती है, पर ये मूवी 20 करोड़ के ही आस-पास ठहर जाएगी 18 से 20 के बीच में। क्योंकि ये मूवी पता नहीं दर्शकों को कैसी लगी है पर मुझे तो इतना ज़्यादा एंगेज नहीं करा इस मूवी ने। इस मूवी के कुछ-कुछ सीन थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे जैसे कि भाई वो सीन आता है स्टार्टिंग में जब आर माधवन जो एरोप्लेन हाईजैक होता है उसके अंदर जाता है और वहाँ पे जो वो चाकू से उसका गला काटता है वो वाला सीन। दूसरा जब इसमें अक्षय खन्ना भाई हैट्स ऑफ अक्षय खन्ना क्या गज़ब के लगता है। अक्षय खन्ना जब अपने बाप को 5 किलो का बाट होता है, उससे उठा के उसका जो सर फोड़ते हैं, भाई वो एक बहुत ही खतरनाक सीन था। और फिर अर्जुन रामपाल, भाई साहब वो जो इंडियन फ़ौज के जो चेहरे पे जो पैरों में जो वो कीलें घुसाई हुई होती है जिससे बाँध के उसको खींचते हैं भाई, वो तो वो काफ़ी बढ़िया था। मतलब यूँ कह लें कि उसको आप बच्चों को तो नहीं दिखा सकते, इस तरह का था। दूसरा इसके अंदर देखो गाली भी दबा के यूज़ हुई है, कोई शर्म-ओ-हया नहीं है इस मूवी के अंदर। गाली इतनी भर-भर के आपको मिलेगी कि मेरे पीछे बैठे हुए जो लड़के-लड़कियाँ थे वो भाई साहब इस चीज़ों को एन्जॉय कर रहे थे। गाली जब वो देता था इसको एन्जॉय कर रहे थे, जब वो ब्रूटली फेस खींच रहा था चाहे वो इंडियन आर्मी का ही क्यों ना हो, उसको एन्जॉय उस पे तालियाँ। तो यार मेंटालिटी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अब जो मूवी देखने वाले हैं उसको उसकी जो मेंटालिटी है वो भी इसी तरह की होती हुई जा रही है, जो कि अच्छी बात आई थिंक नहीं है। बट सबकी अपनी-अपनी सोच है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा देखता है। कुल मिला के ये मूवी देखने लायक है, आप देख सकते हो, लेकिन ये मूवी वैसी नहीं है, फिर से बोलूँगा जिसको 2 पार्ट में देखने की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि आने वाले पार्ट के लिए भी कोई सस्पेंस इसमें छोड़ा गया नहीं है। जैसे कि बाहुबली में था, थोड़ा सस्पेंस था कि भाई क्या था, क्यों था? तो ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं है। बट देखते हैं, ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन करती है। तो ये मूवी ठीक-ठाक है, आप जाके देख के आ सकते हो। बट अकेले, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं भाई।